आज हम जानते हैं कि प्रश्नावली 6.4 का एक हिसाब है और वह है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। प्रश्न सीधा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, ये दो त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका जो अनुपात होगा वह इस संगत जो माध्यिका है, संगत माध्यिका AM और DN है, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले गिवन में जो है उसको जानते हैं कि ABC और DEF ये दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है और हम सभी जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का जो भुजा अनुपात में होता है, भुजा अनुपात में होता है और उसके संगत कोण बराबर होते हैं। इतना बात हमको हमेशा ध्यान में रखना है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो आओ हम इसको जो है प्रूफ करते हैं। इसमें हम लिख दिए हैं कि जब ये समरूप दोनों त्रिभुज हुआ, ये दोनों त्रिभुज जब भी समरूप हुआ तो AB बटे D और BC बटे EF और AC बटे DF। ठीक है, इसको हम लिख देंगे और कोण B बराबर कोण E, कोण A बराबर कोण D और कोण C बराबर कोण F। ये हम लिख दिए। अब हमको प्रूफ जो करना है वो लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF और इसकी जो माध्यिका है AM बटे DN अनुपात हो गया। अब इसका वर्ग हमको ये साबित करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DF बराबर AM बटे DN का होल स्क्वायर। ठीक है जी, वर्ग। तो प्रूफ में लिखते हैं बाय थ्योरम 6.6। यह प्रमेय 6.6 के अनुरूपी है और प्रमेय 6.6 क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक जी, तो उसी पर हम चलेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए, ये दो त्रिभुज हैं, इनके संगत भुजा A बटे D, BC बटे EF और AC बटे DF का जो वर्ग है उसके बराबर है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक जी, अब यहाँ पर देखते हैं कि BM और MC ये क्या है, BC का आधा है, BC का आधा है। ये BM बराबर MC बराबर BC बटे 2 और इस प्रकार इसमें EN बराबर NF क्या होगा EF बटे 2। इसका मतलब है कि BC जो है वो 2BM होगा, BC बराबर 2BM। हम BC बराबर 2MC भी लिख सकते हैं जी। जब हम इस साइड वाला कौन से प्रूव करेंगे तो MC लेंगे जी, क्योंकि हमको प्रूव करना है इसमें ना जी। तो इसको क्या किए, हम लिखते हैं यहाँ पर BM बराबर MC बराबर BC बटे 2। यहाँ क्या होगा BC बराबर 2BM और EF बराबर क्या हो जाएगा 2EN। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको जो है इसके BM और EN इसको दोनों को अनुपात में लाना। ठीक है, और यह जो है वह इस पर हम बैठा देंगे यहाँ पर अगेन AB बटे D और BC बटे EF और AC बटे DF है। अब BC का वैल्यू कितना है 2BM, BC वैल्यू क्या है 2BM और EF का वैल्यू है 2EN। अब यहाँ क्या होगा, ये दो हट जाएगा क्या होगा AB बटे D, AB बटे DF बटे EN और AC बटे DF। इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान ली। ठीक जी, अब इसमें जो इसका वैल्यू है इस त्रिभुज को क्या करेंगे, देखेंगे दोनों समोच्च में है या नहीं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको AM बटे DN लाना है। ठीक है जी, तो इसके लिए हम देखते हैं AMB और DNE में ये दो त्रिभुज है A बटे DE और BM बटे EN। यहाँ से हो गया, यहाँ से जी। ठीक, और इसका ई कोण B और कोण E क्या है बराबर है। ये क्या हो जाएगा दोनों कोण भी बराबर, AMB और DN ये सर्वांग है ऐसे किसे ऐसे ये सर्वांग हो गया। सर्वांग का मतलब है कि इसके सभी अंग बराबर हो, कोण और भुजा दोनों क्या हो बराबर हो। तो A बटे D और AM बटे DN और BM बटे EN
हो गया जी। तब तो हम यहाँ देख रहे हैं समीकरण 3 मान लिए। अब AB बटे D जो है वो AM बटे DN के बराबर है जी। AM बटे DN के बराबर है। इसका वैल्यू जो है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ है AB बटे D जी। वही बात लिखे समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर तो समीकरण 1 था A और AB बटे जो D है इस AB बटे D के बदले जो है AM बटे DN हमने लिख दिया। ठीक है तो इस तरह से प्रूफ हो गया। इस तरह से प्रूफ हो गया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखो इसी प्रश्नावली का एक क्वेश्चन है 7 नंबर। वह कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के जो है क्षेत्रफल से क्या होता है आधा क्षेत्रफल का आधा। तो उसके संबंध में हम जानते हैं कि हम आकृति बना दिए ABCD एक वर्ग है इसकी भुजा AB पर जो है हम एक त्रिभुज बनाए तो इसका नाम दे दिए यहाँ पे ही नाम होगा ABE और ये वर्ग का विकर्ण है। DB क्या वर्ग का विकर्ण है। इस विकर्ण पर भी हमने एक त्रिभुज बनाया प्रश्न के हिसाब से प्रश्न के DBF। अब हमको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन हम लिखते हैं कि वर्ग ABCD के भुजा एवं विकर्ण पर क्रमशः ABE एवं DBF दो समबाहु त्रिभुज बने। ये भी त्रिभुज समबाहु है ये भी त्रिभुज समबाहु है। ठीक अब हम देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBF बराबर 1/2। ये चीज हमको साबित करना है। प्रूफ में हम लिख रहे हैं ABE में ABE इसमें AB बराबर B बराबर AE बराबर A सुविधा के लिए ठीक है जी। और BC AB BC CD या DA ये भी क्या है सर चारों भुजा है वर्ग का वर्ग भुजा ऐसे भी समान होता है। उसकी लंबाई क्या होता है आपस में बराबर क्या होता है बराबर। और वर्ग का विकर्ण होता है A√2 क्या होता है A√2। अब देखो ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है क्या समबाहु त्रिभुज है इसके कोण क्या होंगे बराबर 60 डिग्री क्या होगा 60 डिग्री। इसका भी सबकोण 60 डिग्री इसका भी सबकोण 60 डिग्री। वही बात हमने लिखा है कोण B बराबर कोण E बराबर 60 डिग्री कोण C बराबर कोण D कोण F बराबर 60 डिग्री। अब जो है ये सब हमने लिख दिया है। अब कहता है कि इसलिए बाय थ्योरम 6.6 पर मैं 6.6 से वही बात किसी त्रिभुज के जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कौन त्रिभुज जो समरूप हो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो उसी अनुसार हम इसमें लिखे हैं। अब AB बटे DB तो AB का मान क्या है A क्या A और DB क्या है वर्ग का विकर्ण है क्या वर्ग का विकर्ण A√2 अब हुआ क्या इसका स्क्वायर A और A हट जाएगा दोनों जी ये क्या होगा हट जाएगा ऊपर बचेगा A के नीचे में √2 तो जब इसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 जी और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 तो इस तरह से साबित हो गया क्या कि किसी वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है आधा क्या होता है आधा। ठीक है।